ये मोदी ने कहा, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, तुष्टीकरण खत्म करना, तृप्तिकरण का रास्ता अपनाना। उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बना रही। 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वह ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है। हैदराबाद में 2 दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन हुई सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है। मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते। उन्हें एक तांत्रिक ने कहा कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। नगर निगम चुनाव में प्रचार करने सीएम शिवराज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंट विधानसभा और पश्चिम विधानसभा में जनता को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी जबलपुर में इतने काम किए जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जबकि कांग्रेस हमेशा विकास और जनता से जुड़ी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम करती रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया। कांग्रेस होती है तो आतंकवाद बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। इसका प्रमाण उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाएं हैं, जबकि भाजपा आतंकवाद को कुचलने का काम करती है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मदरसों में कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है। उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के तार आतंक से जुड़े हैं। समाज में इस घटना का व्यापक असर हुआ है। लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले को लेकर कहा कि भाजपा घर घर तिरंगा लगाएगी। इसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा ध्वज तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचार के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर ऑडियो ब्रिज के जरिए भोपाल, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर के कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें वी डी शर्मा ने कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इंदौर शहर में निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राजवाड़ा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन बीजेपी पार्षद और महापौर प्रत्याशियों को मिल रहा है। चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। ये चुनाव उन्हें छोटे चुनाव लगते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पूरी ताकत से चुनाव लड़ता है। मंत्री विजेंद्र सिंह यादव आज शाहजहाँपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका के वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता भाजपा पर भरोसा करती है तो जानती है कि विकास कौन कर सकता है। कांग्रेस में न नेता है न नेतृत्व। कांग्रेस की दुकान पूरी तरह खाली है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व महापौर प्रभात साहू, सुशीला सिंह, स्वाति गोडबोले और सदानंद ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखा रही, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जबलपुर का सर्वांगीण विकास कराया जाएगा। देवास के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ही भ्रष्टाचार पर टिकी है। पैसे के दम पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयपुर घटना, कोयला संकट और ट्रेन बंद होने को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कोयला संकट को लेकर कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी, उसके बाद ही कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। ये केंद्र की कोयला नीति की विफलता है कि अब कोयले की आपूर्ति विदेशों से करनी पड़ेगी, जो काफी महंगा होगा।
वहीं उदयपुर घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भाजपा को बताना चाहिए कि आरोपियों से उनके क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लगातार यह बात आ रही कि भाजपा के आरोपियों से संबंध है, जो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो 4 जुलाई को रायपुर में आएंगे, फिर एनटीपीसी कोरबा के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो सीतामढ़ी में दर्शन करेंगे। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के आनंद गांव के ग्रामीण परेशान होकर विधायक कार्यालय पहुंचे और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बन रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में बाधा डालने की शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति अवैध कब्जा कर सड़क निर्माण का काम रोक रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बाटाबारा मंडी बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विरोध शुरू होगा। महिला कांग्रेस और सेवा दल की महिला पदाधिकारियों ने मंडी बोर्ड के सदस्यों का विरोध करते हुए उनके ऊपर बीजेपी विचारधारा के होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही इनकी नियुक्ति रद्द करने की भी मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही। जांजगीर के पोड़ी भाटा में घर के भीतर 52 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि महिला घर में अकेली रहती थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई में तोड़फोड़ की गई। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस बदमाशों ने ऑफिस सहित पूरी कैंटीन को तबाह कर दिया। घटना में रसोई घर स्टाफ के 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कटनी के केलवारा खुर्द के पास रेत से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में सवार 2 शख्स ट्रक से बाहर आ गए। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दंतेवाड़ा के गिदम पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले गिदम निवासी विश्वजीत सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी ने चेक को चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर कर व्यापारियों को देता था। राजिम के करचाली गांव के शासकीय स्कूल में 2 नाबालिग छात्रों में विवाद हो गया। विवाद के बीच 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र के ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें छात्र घायल हो गया। हालांकि दोनों छात्रों के परिजन ने थाने में आपस में ही मामला सुलझा लिया। नरसिंहपुर जिले के करेली के पास नेशनल हाईवे पर एक शराब से भरा ट्रक पलट गया। यह शराब रायसेन से बालाघाट लाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से संतुलन बिगड़ गया। वहीं घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग शराब को लेकर अपने घर जाने लगे। सत्ता के नगर निगम में चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटने का मामला सामने। आरोप है कि वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस प्रत्याशी ने मिठाई के पैकेट में शराब रखकर लोगों को बांटा, जिसका वीडियो सामने आया। वहीं मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह सहित 3 पर मामला दर्ज कर लिया है। ओरछा में पुलिस पर हमला करने वाले हमलावर के घर बुलडोजर चला। गांव में अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के साथ पुलिस का अमला मौजूद रहा। दरअसल पनिहारी गांव में मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात मोबाइल टीम के सब इंस्पेक्टर पर हमला किया गया था। खरगोन के भगवानपुरा क्षेत्र में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 7 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पिकअप में करीब 60 मजदूर सवार थे, जबकि पिपलिया बावड़ी गांव से मजदूरों के लिए उमर के लिए भसनेर जा रहे थे। हरदा के भाट परेटिया गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। लोगों ने उससे को पेड़ पर बांधकर उसके कपड़े भी उतार दिए और जमकर पिटाई की। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा में मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि युवती जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब 2 बाइक सवार बदमाशों से उन्होंने उनका अपहरण कर दरिंदगी की। जशपुर में गांजे का परिवहन करने वाले पिकअप वाहन के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 18 जून को सफेद रंग की पिकअप में नमक के बोरियों के नीचे गांजा ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 400 से ज्यादा किलो का गांजा बरामद किया गया था।
ग्वालियर में आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार की अवैध तस्करी की जा रही है। इसी कड़ी में एसपी ने चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस को कार की डिग्गी से 1 पिस्टल और 1 कट्टा मिला है। कवर्धा की चिल्फी घाटी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक युवक राजस्थान और दूसरा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरोपियों की कार से 25 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2.5 लाख से अधिक है। केशकाल में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े चोरों ने एक दुकान पर बाइक चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। कबीरधाम जिले के डोंगरिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 15 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राजिम के बोईपारा से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना 30 जून की बताई जा रही, जब सुशील शर्मा ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भिलाई के जामुल थाना पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा किया। वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 मोबाइल और चोरी की ऑटो जब्त की गई। बीते दिन आरोपियों ने ट्रक में सीमेंट लोड करवाते समय पीड़ित को मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस ने आरोपियों से की थी और इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में पिछले 15 दिनों से हाथियों का दल उत्पात मचा रहा। हाथियों का दल किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग हाथियों के दल पर लगातार निगरानी रख रहा है। पत्तल गांव के जशपुर वनमंडल में बीती रात एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। यहां 4 हाथियों के दल ने एक 25 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हमले में एक युवक को गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पत्तल गांव, तपकरा और कुनकुरी क्षेत्र में 40 हाथी के दल मौजूद है। कोरबा के बुधवारी बाजार के पास गाय को पकड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मिलकर निगम अमले की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तार से पकड़ने के दौरान गाय की मौत हुई थी। वहीं हंगामे के दौरान टीम ने माफी मांगी। पिंडरा के मरवाई में जमीन विवाद के चलते किसान की पिटाई का मामला सामने आया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि ग्राम तौली में लखन यादव एवं उसके पिता मंगल यादव के ऊपर जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडों से पिटाई हुई। बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने साथी कलाकार और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश अलग अलग ठिकानों पर कर रही है। पखांजूर में इन दिनों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिलने से खेत की जुताई नहीं हो पा रही। इसके साथ ही पानी लगाने के लिए डीजल पंप भी कोई काम नहीं आ रहे। इसके अलावा किसानों को खाद बीज की कमी से भी जूझना पड़ रहा। हटा के गैसाबाद में हुई अचानक बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दिया। बारिश से उप स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो गया, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिसर का पानी अस्पताल के अंदर आने से अस्पताल का सामान, वैक्सीन के डिब्बे पानी में तैरते नजर आए। नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के जीरो टॉलरेंस को लेकर बिलासपुर पुलिस ने आज वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें शहर के प्रमुख सड़कों में पैदल वॉक कर पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक किया। बलरामपुर के शंकरगढ़ में अपनी कड़ी मेहनत से 25 बच्चों का प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन करवाने वाले शिक्षक का कलेक्टर ने तारीफ की। नए कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि बाकी शिक्षकों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। अगर सरकारी शिक्षक इसी तरह काम करें तो शिक्षण व्यवस्था हमेशा बेहतर रहेगी। रायपुर में कोरोना के कारण ब्लड डोनेशन कैंप प्रभावित हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ट्रिप्लॉइड बाइकर्स क्लब ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बाइकर्स क्लब की तरफ से रायपुर के सिंधु भवन में ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया, जिसमें बाइकर्स क्लब के अलावा रायपुर के कई युवा ने ब्लड डोनेट किया। डोंगरगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके एवज में किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार ब्लॉक में इस वर्ष करीब धान के बदले अन्य फसलों के लिए 4,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए किसानों की चौपाल लगाकर समझाया जा रहा है। भिलाईगढ़ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की मदद से 6 साल का बच्चा कनिष्क वर्मा पहली बार सुनने और बोलने लगा है। योजना के तहत बच्चे का इलाज किया गया।
बलरामपुर जिले में ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से इंद्रदेव को खुश करने के लिए मेढक और मेंढकी की शादी कराई। मान्यता है कि इस परंपरा से इस इलाके में बारिश होती है। ढोल नगाड़ों के बीच दो गांव के लोगों ने मिलकर इस शादी कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरे रीति रिवाज से शादी कराई। कांकेर जिले के दुधावा जलाशय के इको लर्निंग सेंटर पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा। पर्यटक यहां अपने परिवार के साथ नौका विहार के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले रहे हैं। इसका संचालन स्थानीय वन प्रबंधन समिति दुधावा कर रहा है। यहाँ पर्यटन की सुविधाओं को लेकर लगातार विस्तार किया जा रहा है।